इसी रात अम्मी आमीना के पेट में हुजूर का नूर तशरीफ लाया। धूम मच गई, बस बस अब वो आ गए जिनकी वजह से कायनात बनाई गई। अब वो आ गए जिनको वजह तख्लीक कायनात का बस आने वाले हैं। वो आ गए हैं, वो आए, वो आने वाले हैं। अल्लाह अकबर। आका करीम की आमद के वक्त करीब हुआ चाहता है। रजब के बाद कौन सा महीना आता है? बोलो। किसी का नाम इसलिए बता रहे हैं कि वाकई याद है। बादशाह बड़े ज़हीन लोग हैं। रजब शरीफ के बाद शाबान का महीना आता है और शाबान के बाद रमजान का महीना आता है। यानी 2 महीने शादी को हुए थे, तब रमजान में ये रोजे, ये ईद की बहारें नहीं थी। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब रमजान के महीने का मगर एहतराम करते। वो कभी कभी मक्के के पहाड़ों में चले जाते। मालूम है 72,000 पहाड़ थे तकरीबन मक्के के अतराफ में। उन पहाड़ों में जाते, अल्लाह को याद करते। वो मवाहिद परस्त, तौहीद परस्त, खुदा को एक कहते थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब। ऐसी रमजान के दिन नहीं गुजरते जिस सहरी अफ्तारी, ना 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 ना। अभी तो हुजूर तशरीफ नहीं लाए हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी जान के पेट में, इशारा समझ रहे हैं? हुजूर अपनी अम्मी जान के पेट में है, जिसको शिकम कहते हैं। तवज्जो रखना, जिसको शिकम कहते हैं। जब रमजान का महीना आया तो हुजूर के अब्बू ने क्या कहा? ऐ मेरी बीवी आमीना, मैं बिजनेस करने के लिए मुल्क शाम जाना चाहता हूं। कहा? मुल्क शाम जाना चाहता हूं। शाम का एक नाम है सीरिया, इसकी राजधानी को दमिश्क कहते हैं। इसी शहर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लेटे हुए। इसी शहर में उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा इंसाफ पसंद बादशाह लेटा हुआ है। कसम खुदा की, अगर आप किसी मौके पर मुझसे मिले, उमर बिन अब्दुल अजीज की कहानियां सुनाऊं ना, तो आपकी चीखें बुलंद हो जाएंगी। ऐसा बादशाह जमीन पर गुजरा जिसके दौर में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। आज नफरतों की मंडी है। जिस मुल्क की तरफ देख लें, वो चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पड़ोसी मुल्क हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो अरब कंट्री हो, चाहे वो फलस्तीन हो, हर जगह बस कौम को परेशान करो, पब्लिक को परेशान करो। इस किस्म की इनके दौर की हिस्ट्री कभी मुझसे सुनना, इंशाअल्लाह बोले कभी मैं आऊंगा तो मुझसे सुनना। ये वहीं लेटे हुए हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज। और अगर दिल कहे तो बोलो, इसी शहर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के रोज़े शरीफा के करीब में वो सहाबी लेटे हैं जिनको हजरत खालिद इब्न वलीद कहा जाता है। इसी शहर के करीब में कब्रिस्तान है, जिस कब्रिस्तान में इमाम हुसैन की बेटी हजरत सुकैना आराम कर रही है। काश आप जोर से बोले, इसी कब्रिस्तान में इमाम हुसैन की बहन हजरत सानिया ज़हरा अम्मी ज़ैनब आराम कर रही हैं। अगर मैं मना करूं तब भी सुभान अल्लाह कहना। इसी कब्रिस्तान में हजरत बिलाल हबशी भी आराम कर रहे हैं। तकलीफ ना हो, आप जिस भी खानकाह के हो, तकलीफ ना हो, हर उस खानकाह में लेटे हुए बुजुर्ग से पूछो तो बताएंगे कि इसी शहर की इसी अजीम कब्रिस्तान में जनाब हजरत अमीर मुआविया भी आराम कर रहे हैं। क्यों बात की तकलीफ भाई? आप ये बात करते हैं, बात जिस आस्थाने पर आप रुके हुए हैं ना, उन सारे बुजुर्गाने दीन ने हुजूर के मुसाहिबीन के, हुजूर के जानिसारों की इज्जत और तकरीम बजा लाई है। हुजूर के सगे अब्बू ने कहा, अय मेरी बेगम आमीना, मैं बिजनेस करने के लिए जाना चाहता हूँ मुल्क शाम। फरमाया, जाएं, पैसे कमाना इबादत है। और आपने क्या कहा? अय मेरी बीवी आमीना, तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी है। समझ रहे हैं? तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी है, इसका ख्याल रखना। अब दिल कहे तो बोलना, अय मेरी बीवी आमिना, तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी है। ये 9 महीने के बाद जो पैदा हुआ, इसका ख्याल रखना। आवाज आई, अय अब्दुल्ला, आमिना उस निशानी का क्या ख्याल रखेगी? वो निशानी खुद आमिना का ख्याल रखेगी। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, हुजूर सारे आलम के लिए रहमत है, तो अपनी माँ के लिए रहमत क्यों न हो? साहिबों, कोई बीमार होगा तो इंशाअल्लाह शिफा पा जाएगा। बस आप बैठो और हुजूर के आने के मकसद पर गौर करो। आप एक शहर के जिम्मेदार इंसान हैं। अगर शहर टूटे तो उसे जोड़ना आपकी जिम्मेदारी है। अगर शहर बिखर जाए तो उसे संवारना आपकी जिम्मेदारी है। मुल्क में कहीं आग लगे तो उसे बुझाना आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? आप उस नबी की उम्मत में से हैं जिस नबी को अल्लाह ने सारे आलम के लिए रहमत बनाया। अल्लाह अकबर। हुजूर के अब्बू निकले और निकले ना चले गए। 100-150 लोग बिजनेस करने के लिए साथ में चला करते थे। कोई दालचीनी, कोई काली मिर्च लिए हुए है, कोई काजू लिए, कोई बादाम लिए, कोई खजूर लिए, कोई जैतून का तेल लिए, कोई मखमल के कपड़े लिए। सब लाद फान के अपना बिजनेस करने जाते थे।
जब गए मुल्क शाम में बिजनेस करके वापस मदीने हो करके मक्के आना था, हुजूर के अब्बू को तो तकरीबन 3.5-4 महीने हो गए थे। और जैसे ही मदीने शरीफ में पहुंचे, भरी जवानी में हुजूर के अब्बू का मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। भरी जवानी में हुजूर की अम्मी 23-23.5 साल में बेवा हो गई। हुजूर के अब्बू का मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। किताब मेरे पास रखी है। फरिश्तों ने कहा, मेरे मौला, वो जो यतीमों का सहारा बन के आने वाला था, वो तो खुद यतीम हो गया। वो तो खुद यतीम हो गया। वो जो यतीमों का सहारा बनना था, अल्लाह ने कहा कि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। मैंने इसलिए उसके बाप का साया हटा दिया कि उस पर किसी का एहसान न रहे सिवाय मेरे। अल्लाह, तुम्हारा काम है दुरूद पढ़ना, मेरे हबीब का इंतजार करना। मालूम है, कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम, कोई अल जजीरा, कोई BBC, कोई चैनल नहीं था कि मदीने से मक्के खबर आती कि फला साहब का देहांत हो गया, इंतकाल हो गया। ऐसी कोई न्यूज रसा एजेंसी नहीं थी। हुजूर के अब्बू जनाबे हजरत अब्दुल्ला को मदीने शरीफ में दफन किया गया। मोहल्ले का नाम था दारे नाबिगा। क्या नाम था? दारे। किताब का नाम है मुफ्ती यामीन साहब की किताब है अल बुरहान, ये उसके राइटर है। इतनी मुबारक किताब है ना, इस किताब को अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में अपने हाथों में लेके फरमाया था, ये किताब मेरी बारगाह में कबूल हो चुकी। उस किताब में लिखा है कि मुफ्ती यामीन साहब 1978 में मदीने शरीफ गए थे, तो अब्दुल लतीफ ठेकेदार से मुलाकात हुई। उन्होंने क्या कहा? हंगामा नहीं करना भाई, बस आप बैठे हैं, मेरे लिए बड़ी बात है। अब्दुल लतीफ साहब ने कहा मुफ्ती यामीन साहब से, अभी हुजूर की मस्जिद में नमाजियों की तादाद ज्यादा हो गई, इसलिए हुजूर की मस्जिद की दीवारों को शहीद करके इसकी बढ़ोतरी हो रही थी। अचानक अल्लाह के रसूल के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। सुनो ये नारा बिला वजह नहीं, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। रब्बे काबा की कसम, ये जेम्स बॉन्ड की फिल्म का चैप्टर नहीं है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। अब्दुल लतीफ ठेकेदार कहते हैं कि जैसे हुजूर के अब्बू की कब्र खुली, ऐ मुफ्ती यामीन साहब किबला, मैंने बहुत करीब से हुजूर के अब्बू के जनाजे को देखा। अरे जिस्म तो जिस्म है, कफन के एक धागे मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह, समझ रहे आप? कफन के एक धागे मुस्कुरा रहे थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला हजरत सरकार के खलीफा कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हुजूर के अब्बू की पेशानी का बोसा दिया। अगर मैं मरने वालों की बॉडी की जिंदगी की बात करूं तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, ताकि वहाबिया दयाबना को तस्कीन मिले, अल्लाह उसे हिदायत दे। जो ये कहते हैं कि वो नबी मर के मिट्टी मिल गए, शहीद मर के मिट्टी मिल गए, ना 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 ना, ऐसा ना, ऐसा नहीं। पूछा गया वासिफ अली वासिफ से, हुजूर जिंदा हैं कि मुर्दा? वासिफ अली वासिफ से पूछा गया, हुजूर जिंदा हैं कि मुर्दा? कहा तुम्हारा अकीदा क्या है? तो उसने कहा मैं तो जानता हूं कि हुजूर इंतकाल कर गए, हुजूर मुर्दा है। तो वासिफ अली वासिफ ने कहा अगर हुजूर मुर्दा हैं तो हुजूर पर ये अल्लाह दरूद किस पर भेजता है? एक जवाब, अगर हुजूर मुर्दा हैं तो फिर अल्लाह दरूद किन पर भेजता है? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू, ये शेख कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी आला हज़रत सरकार के खलीफा थे, इन्होंने हुजूर के अब्बू की पेशानी का बोसा दिया। फिर लौट के आपने कहा था, खुदा की कसम हुजूर के अब्बू की जो आंखें इतनी चमकदार थी, इतनी चमकदार आंखें तो जिंदों की भी नहीं रहा करती हैं। और इनका इंतकाल कब हुआ? जब हुजूर अपनी माँ के पेट में तकरीबन 3 या 3.5 महीने के थे, यानी हुजूर पैदा भी, बोलो भाई, नहीं हुए थे। अब वो ग्रुप जो इनके साथियों का था उसे मदीने शरीफ से मक्के आना था। अभी मक्के वालों को खबर नहीं, आपको पता चल जाए कि मेरी जो है घर वापसी हो रही है, 10-20 लोग अरब शरीफ में बिजनेस करें, 3 साल के बाद अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरे तो फिर बस्ती से 10-20 गाड़ियां पहुंच जाती हैं, बहनें भी चली जाती हैं, बीवी चली जाती है, बाप भी लाठी टेकते हुए पहुंच जाता है और भाई भी चला जाता है। समझ रहे हैं? क्यों भाई क्यों? बोले मेरा बाप आने वाला है, मेरा बेटा आने वाला है, मेरी बहन कहती है मेरा भाई आने वाला है, वगैरह वगैरह। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू जब आने वाले थे तो मक्के वाले इस्तकबाल करने के लिए उस मोहल्ले पे खड़े हो गए जहां वेलकम करने का रवाज था। सबने सबसे मुलाकात की। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने काफिले वालों से कहा आप सबसे मुलाकात करते हो, ये बताओ मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ? तवज्जो है?
मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है? तो काफिले वाले रोने लगे, बोले अय अब्दुल मुत्तलिब भूल जाओ अपने बेटे को, तेरा बेटा मर गया। जमीन पर गिरे, बेहोश हो गए। हुजूर के दादा चीख मारे, बेहोश हो गए। बाद में होश आया तो रोने लगे, बोले हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। कलीम दानिश कानपुरी ने कहा था, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा। जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। अल्लाह के रसूल के दादा बहुत रोए। घर के लोगों ने उठाया और उठा करके बोले इनको घर ले चलो। आपने फरमाया मुझे घर मत ले चलो, मुझे मेरी बेटी बहू अम्मी आमीना के घर ले चलो, क्योंकि जिनका इंतकाल हुआ था उनके शौहर थे वो। अम्मी आमीना के घर गए। अम्मी आमीना जाहिर सी बात है अपने शौहर के इंतजार में, अपने शौहर के, बीवियों को पता चल जाए कि मेरा शौहर आने वाला है तो सोफे के कवर बदल दें, अपने लिबास की मैचिंग पर जोर दें, घर की दीवारों को साफ करें, नए बर्तन निकाल दें, नए कप निकाल दें, खिड़कियों के पर्दे बदल दें, फ्रिज के कवर बदल दें कि मेरा शौहर, मेरा हस्बैंड आने वाला है। वसीम बरेलवी ने कहा था कि उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे तो सरीका मंद शाखों का लचक। मेरी माँ ने भी मेरे बाप का इंतजार किया, मेरी बीवी भी मेरा इंतजार करती है, मेरी बहनें भी अपने शौहर का इंतजार करती हैं, मेरी बेटियां भी अपने शौहर का इंतजार करेंगी। ये कोई गलत नहीं है, सही है कि नहीं भाई? ये तो मियाँ बीवी के दरमियान की मोहब्बत का मामला है। जैसे हुजूर के दादा पहुंचे दरवाजे पर, अम्मी आमना घर के बाहर, क्या बात है, आ गए मेरे शौहर, तो रोने लगे। फरमाया ना, कहा है कहां पर वो मेरे शौहर, मेरा सरताज, मेरे सर का ताज। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अरे मेरी बहू बेटी तू बेवा हो गई। कहा क्या? कहा तेरे शौहर का मदीने में इंतकाल हो गया। 23 साढ़े 23 साल उम्र थी हुजूर की अम्मी की। अल्लाह अकबर, जमीन पर गिर पड़ी, चीख मार के जमीन की मिट्टी चेहरे पर। अजीब गरीब कैफियत थी। किताब मेरे पास है, उसमें लिखा है कि आपने एक मरसिया कहा था, शोहर की जुदाई में कलाम कहा था। वो कलाम इतना दर्दनाक है कि अगर कोई हल्की तबीयत का आदमी उसे पढ़ दे तो हो सकता है उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए। एक शोहर की जुदाई पर एक बीवी ने, जवान बीवी ने क्या कहा था, साहिबो वो घर बैठे बैठे मुर्गे मुसल्लम खा लेना, 800 रुपए किलो गोश्त खा के हड्डियां, और दूसरों के दरवाजों पर फेंक देना, दूसरों की बहन बेटियों का मजाक उड़ा लेना, खुशियों में गर्क रहना, जनाजे को कांधा देते वक्त उमर शरीफ के ड्रामे की बातें करना, ये बड़े आसान काम है। लेकिन कभी मुश्किलें अपनी जात पर आती है तो एहसास होता है कि इन मुश्किलों में दम कितना होता है, ताकत कितनी, ये हिला के रख देती है, इंसान जिंदा होकर के भी मुर्दा हो जाता है। अम्मी आमिना जमीन पर गिरी और आपने एक रोते हुए मरसिया लिखा। पूरे खानदान के लोग जमा है। अय आमिना न रो न रो न रो, हम है ना, तुझे बोरियत होगी तो मुझे बुला लेना, तुझे तकलीफ होगी तो मुझे बुला लेना। अम्मी आमिना ने क्या कहा, ना 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 ना, आप लोग अपने अपने घर चले जाएं, मेरी फिक्र ना करें। कहा फिर अकेले कैसे गुजारा करेगी, अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। हुजूर की माँ अम्मी आमिना कहती हैं आप मेरी बोरियत दूर करने के लिए मेरे घर आओगी, बहन बनके, मेरे भाई बनके, मेरे बाप बनके। आपको पता नहीं, जब पूरा मक्का सो जाता है, मेरे शौहर ने मेरे पेट में अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ रखी है। जब पूरे मक्के वाले सो जाते हैं तो यही निशानी मुझसे मोहब्बत की बातें किया करती है। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें नहीं पता कि वो रहमत वाला आ रहा है। अल्लाह, आप जाएं, मेरी फिक्र ना करें। हुजूर के घर की सारी औरतें कबीले की वो अपने अपने घर वापस आ गई। अम्मी आमिना कहती है मैं अकेले रह गई। आहिस्ता आहिस्ता हुजूर की उम्र शरीफ मेरे पेट में 6 महीने की हुई। कोई एक आदमी बोले सुभान अल्लाह, 9 महीने में बच्चे पैदा होते हैं, 8 महीने में होते हैं। अलग बात है कि 9 शेरवा ने बहुत टाइम लगाया था, ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन बच्चों की पैदाइश के जो सिस्टम है वो 9 महीने के आसपास का है। अम्मी आमिना फरमाती जब हुजूर 6 महीने के आसपास के हुए ना, तो मक्के शरीफ का जो वाटर लेवल है ना, 800 से लेकर के 2200 फीट नीचे हुआ करता था। 800, 1200, 1800, 2200 फीट नीचे पानी होता था। और कई लोग मिल करके पानी खींचते थे, कमर खींच जाया करती थी, बैठ बैठ जाया करते थे, बैठ बैठ जाया करती थी लड़कियां, कनीजे, गुलाम। इस कदर मतलब पानी की मारी मारा थी मक्के में। अम्मी आमिना फरमाती जब हुजूर मेरे पेट में थे ना, जो समझेगा वही सुभान अल्लाह कहेगा, मैं जब भी पानी लेने के लिए कुएं पर जाती थी तो बगैर रस्सी के जाती थी और बाल्टी से भर भर लाया करती थी। समझ गए, बगैर रस्सी के जाती थी और बाल्टी से पानी भर भर लाया करती थी। और मेरी सहेलियों ने कहा आमिना अजीब बात है, ये 2000 फीट नीचे पानी, वाटर लेवल मक्के का कितना नीचा है, और तू बाल्टी लेके जाती है और पानी भर भर लाती है। तो अम्मी आमिना फरमाती मैं अपनी सहेलियों से कहती है चल 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 मेरे साथ चल
चल तुझे बताऊं कि मैं पानी कैसे लाती हूं। मैं अपनी सहेलियों का हाथ पकड़ती थी और एक हाथ में बाल्टी यानी मशकीज़ा लेती थी और लेकर के कुएं के पास जाती थी, सहेलियों को बिठा देती थी और फिर उस बाल्टी को यानी मशकीज़े को वहीं पर रख देती थी। तवज्जो रखना भाई, वहीं पर रख देती थी। उसके बाद अम्मी आमिना फरमाती है, मैं कुएं में झांक करके देखती, नीचे कुएं में झांक करके देखती, कोई खामोश न रहे। फरमाती नीचे कुएं में जब मैं झांक करके देखती तो मेरे पेट में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब होने की वजह से ना मेरे चेहरे से नूर निकलता था। हुजूर मेरे पेट में होते तो मेरे चेहरे की चमक जाहिर होती थी। अम्मी आमिना फरमाती है, जब मैं कुएं में झांक करके देखती तो नीचे वाला पानी नूर मोहम्मदी को देखने के लिए ऊपर आ जाया करता था और मैं बड़ी आसानी से बाल्टी डाल करके पानी भर लिया करती थी। तो मेरी सहेलियां कहती, आमिना तू बड़े कमाल वाली है। तो मैं कहती, ना 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 ना, मेरा कमाल नहीं, कमाल नूर मोहम्मदी का है। वो जिसके बारे में लगेंगे नारे, नूर वाला आया है। जरा हाथ उठा के बताओ, नूर वाला आया है। फिर से बोलो, नूर लेके आया है। अम्मी आमिना फरमाती, आहिस्ता आहिस्ता बरकत ही बरकत मेरे घर में थी। एक आदमी जरूर बोले सुभान अल्लाह। फिर अम्मी आमिना फरमाती हैं, वो रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ ही गया। फिर से बोले, हाँ, हुजूर की आमद का महीना, हुजूर की मुबारक यानी डिलीवरी शरीफ का वक्त आ ही चुका। जब रबीउल अव्वल का महीना आया तो आहिस्ता आहिस्ता 11 तारीख भी आ गई। तवज्जो है, जाना चाहते हैं, थक गए? बोलो भाई, अल्लाह सलामत रखे आप सबको। पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा है। जलसे वालों की मुखलिसाना जिद्दोजहद का ये अमली नमूना है। याद आएंगे इंशाअल्लाह आप सब मेरे बगदाद शरीफ के सफर में इंशाअल्लाह। इजाजत है, सबका सलाम हुजूर गौस पाक की बारगाह पेश करूंगा इंशाअल्लाह। सरकार मौला हुसैन, मौला अब्बास, मौला कायनात। चलेंगे कभी आप लोग भी? बोलो इंशाअल्लाह। बोले, मैं अक्सर बगदाद शरीफ का सफ़र करता हूँ। हाफिज सलमान साहब और अल्लामा अलीमी साहब किबला जानते हैं और बहुत सारे लोग जाते हैं। मेरे बहुत सारे हिंदू भाई भी गौस पाक के रोज़े को देखने आते हैं। इमाम हुसैन के मौला अली सरकार में जाते हैं। मेरे कुछ दोस्त गए थे, विजय सिंह नाम था, झारखंड के थे, कुछ पंजाब के थे, वो गए तो विजय भाई थे। तो मैंने उनको गौस पाक की बारगाह में कहा, विजय भाई मैं मुसलमान हूँ और आप हिंदू मज़हब के हैं, आपने मेरे गौस पाक के रोज़े को देखा तो कैसा लगा आपको? आपको कैसा लगा? मालूम है क्या कहा? जवाब दूं? बोले, आसिफ भाई मैंने हुजूर गौस पाक के रोज़े को देखा ना तो मैंने कहा कि बेटा थोड़ी सी बातें सुन लो, यही सबसे बड़ा नजराना। मैंने हुजूर गौस पाक के रोज़े को देखा ना तो मैंने कहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं हिंदू हूं, मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्यों पैदा हुआ, लेकिन खुदा की कसम जब से आपकी मज़ार शरीफ देखी है, जाली पकड़ के बोले, आज समझ में आया है कि बस आप ही के रोज़े को देखने के लिए पैदा हुआ है। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा, कहाँ खोलेंगे सु यार ने खुशबू कहाँ तक, क्या मिठास है इस इस्लाम के मुबारक सिस्टम में, मगर हमने अपने आप को इसके करीब नहीं किया, इसलिए बेचैनी है। एविल खा के सोना पड़ता है, कंपोज खा के, नशे की दवाइयाँ लोग खाते हैं, कभी कोक सिरप पी लेते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मुंह सा गुल कर रहे हैं। क्यों? वजह यह है कि हमने अभी इस्लाम की मिठास को अहमियत नहीं दी है। इस्लाम की मिठास को अहमियत नहीं दी है। 1959 में 1959 में सबसे पहले चांद पर जाने वाला शख्स नील आर्मस्ट्रांग, समझ रहे आप? नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गया था। ये अमेरिका का था, कैलिफोर्निया का। वो चांद पर गया, नीचे आया तो मगरिब के टाइम वो अपनी गाड़ी से ड्राइवर के साथ, कैलिफोर्निया एक स्टेट का भी नाम है और कैलिफोर्निया लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद उसका दूसरा नंबर आता है, उसका नाम है। वो कार से बैठा हुआ था, जा रहा था तो कहीं मगरिब की अजान की आवाज़ आई तो नील आर्मस्ट्रांग ने कहा कि भाई गाड़ी रोक ड्राइवर से। तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, कहा क्या बात है? कहा ये आवाज़ कैसी अभी आई है, अल्लाह अकबर की। तो उसने कहा कि बॉस ये इस्लाम धर्म के फॉलोअर हैं, प्रेयर से पहले यानी इबादत से पहले ये अजान दे के नमाजियों को बुलाते हैं, ये आवाज़ वही है। खुदा की कसम सबसे पहले चांद पर जाने वाले शख्स ने क्या कहा? अपना दाहिना हाथ अपनी पेशानी पर मारी, कहा ड्राइवर सुन, खुद रब्बे काबा की कसम मैंने यही आवाज़ चांद पर सुनी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो भी कुरान ने कहा उसकी हक्कानियत पहले पढ़ो तो उसे, उसकी डीप में जाओ, उसकी गहराई में जाओ, फिर पता चलेगा इंशाअल्लाह।
ये कुरान ने अपने हबीब की ज़बान से कैसी कैसी बातें वारिद फरमाई है। दुआ करो अल्लाह हमें कुरान का फैज़ अता फरमाए, आमीन। 17 मरतबे कोशिश की थी साइंसदानों ने आसमान पर, चांद पर जाने की, जा नहीं पाए। नील आर्मस्ट्रांग से पूछा आप कैसे चले गए? 17 मरतबे तो कोशिश करने वाले ड्रॉप हो गए। तो नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था मैं कुरान पढ़ के गया, कुरान पढ़ के चांद पर गया हूं। बोले चांद पर गए तो कुरान पढ़ के, कुरान में क्या है? बोले उसने बताया कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, इस आयत को पढ़ करके मैंने जब सफर किया तो मैं चांद पर बड़ी आसानी से पहुंच गया, जिस रास्ते से मुसलमानों के नबी मेराज की रात अल्लाह के हुजूर गए थे। हम बैठे हैं बस, खाली 800 रुपये गोश्त चाहिए, मुर्गे मुसल्लम चाहिए, गर्म रोटियां चाहिए, शीरमाल चाहिए बस, और हमें पता ही नहीं कि इस्लाम कितना मीठा मजहब है। इस्लाम तुम्हारे लिबास को नहीं, तुम्हारे दिल को संवारता है। जरा फिर से बोलो सरकार की आमद। अल्लाह के रसूल की अम्मी आमिना फरमाती हैं फिर वो रात आ गई रबीउल अव्वल शरीफ। अब आप कौन सा लगाएंगे नारा? सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद। अम्मी आमिना फरमाती हैं आ गई वो रात। पता है आपको, रात ने दुआ मांगी थी, ऐ मेरे मौला अपने हबीब को रात में भेजना ताकि दिन के मुकाबले में मेरा कादर टाइट हो जाए। तो समझने के लिए तो दिन ने कहा था ऐ मेरे मौला अपने हबीब को रात में भेजना। ओ रात में भेजना ना ना ना, दिन में भेजना ताकि रात के मुकाबले में मेरा स्टेटस बुलंद हो जाए। और दिन की दुआ अलग, रात की दुआ अलग। अल्लाह अपने हबीब को इधर भेजना, अपने हबीब को इधर भेजना। सब ये चाहते थे मेरे दामन में हुजूर तशरीफ लाए। मालूम है अल्लाह ने अपने हबीब को किस वक्त पैदा किया? अंधी न मारना, न जोर से बहुत हंगामा करना। अल्लाह ने अपने हबीब को जिस वक्त पैदा किया, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। रात की भी ख्वाहिश का एहतराम हुआ, दिन की भी ख्वाहिश का एहतराम हुआ। आपने कह दिया, मैंने कह दिया, बात खत्म नहीं, शुरू हो रही है। आपको पता है कि बड़ा से बड़ा डॉक्टर आदमी आपसे कहता बीपी शुगर नॉर्मल नहीं, बोले ये नहीं कहता कि 12 बजे दोपहर में उठ करके 3 किलोमीटर दौड़ा करो। आपकी बहन बेटियों से ये नहीं कहता डॉक्टर कि आप दोपहर में 1 बजे उठ करके दोपहर में 4 किलोमीटर पैदल चला करो, शुगर बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ना 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 ना, डॉक्टर कहता है कि आप सुबह उठा करें। किस वक्त? जब मुसलमानों में फज्र की नमाज की अजान दी जाती है, उसी से आधा घंटा पहले उठा करो और 2-3 किलोमीटर पैदल चल लिया करो। तुम्हारा बीपी और तुम्हारा शुगर नॉर्मल रहेगा। क्यों? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। और डॉक्टर भी जानता है कि जिस वक्त हुजूर पैदा हुए अल्लाह ने उस वक्त को महफूज कर लिया है। आज भी उस वक्त की हवाओं में अल्लाह ने शिफा रखी है। हमें क्या पता कितनी मुबारक हैं, कितनी बरकतें, कितने अनवार, कितने तजल्लियात घिरे हुए हैं हमारे वजूद पर मुहीत हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त है। जरा खुश हो जाएं आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मालूम है अम्मी आमिना फरमाती डिलीवरी का वक्त था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले थे। मैं अकेली थी, अचानक मेरी कुछ सहेलियां आ गई। नाम बताऊं सुभान अल्लाह कहोगे कि मेरे कहने से कहोगे? बोलो भाई। अम्मी आमिना फरमाती हैं कि मेरे सामने मेरी एक सहेली थी, उसका नाम था हजरत शिफा। वो बैठी हुई, क्या नाम लिया मैंने? हजरत शिफा। इन्हीं के बेटे को अब्दुर्रहमान बिन औफ कहा जाता है। लल्लू पंजू नहीं थे, भीख नहीं मांगते थे, इतने पैसे वाले सहाबी थे अब्दुर्रहमान बिन औफ। इतने पैसे वाले सहाबी थे, इनका जब इंतकाल हुआ तो इनके घर में सोने के इतने बड़े बड़े और पत्थर के टेकरे रखे हुए थे, उन्हें कुल्हाड़ी से काट काट करके इनके बेटों को सोने तकसीम किए गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ, इनकी मां को शिफा कहते, वो सामने बैठी थी। उन्हीं के करीब में अबू लहब की बांदी हुजूर की अम्मी की सहेली हजरत सोएबा बैठी हुई। उन्हीं के करीब में एक औरत बैठी थी, उसको सुन के आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, बताऊंगा तो शायद कह सकते हो। उनका नाम था उम्मे ऐमन। इनके बारे में हुजूर ने कहा था उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी दूसरी माँ है। उनके बगल में एक लड़की बैठी थी, उसका नाम था फातिमा बिन्त नक़दिया। उनके बगल में एक मुबारक खातून और बैठी थी जिनका नाम था फातिमा बिन्त असद। हमें पता ही नहीं है, तारीख से हमें कोई वाकफियत नहीं है, वरना इस नाम पर तो कोई ना कोई जरूर बोलता। ये फातिमा बिन्त असद कौन है मालूम है? इन्हीं के बेटे को मौला अली कहा जाता है, इन्हीं को मखदूमा फातिमा की सास कहा जाता है, इन्हीं को इमाम हसन हुसैन और मखदूमा ज़ैनब की दादी कहा जाता है।
समझ रहे हैं? इन्हीं को इमाम ज़ैनुल आबदीन की परदादी कहा जाता है, इमाम बाकर की दादी की सास कहा जाता है। ये बड़े प्यारी मुबारक किस्मत वाली जनाब असद की बेटी हैं। जरा नाम हाथों को उठा के बोलो, नारे हैदरी, नारे गौसिया। ये इन्हीं के बेटे हैं मौला अली, मौला अली, मशरिक़ व मगरिब के इमाम, विलायत के ताजदार हजरत मौला अली। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये बैठी हुई थी, ये सारी लड़कियां हुजूर की डिलीवरी के वक्त अम्मी आमिना के पास बैठी हुई थी। अचानक अम्मी आमिना कहती, मैंने देखा तो पतली पतली लड़कियां मेरे घर में, खजूरों जैसी लंबी लंबी लड़कियां मेरे घर में दंदनाती हुई, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, कभी इधर से उधर चल रही हैं। देखना है कितने लोग फिर सुभान अल्लाह कहते हैं। कोई बहरा होगा वो भी सुभान अल्लाह कहेगा। अम्मी आमिना फरमाती है, मैंने कहा ताल बिनात, इधर इधर इधर, और तुम लोग कौन हो जो मेरे घर पे दंदनाती हुई चलती हो? उन पतली पतली लड़कियों से कहा जो खजूरों जैसी लंबी लंबी हसीन नजर आ रही थी। मैंने कहा तुम लोग कौन हो? तो उन लड़कियों ने कहा, अम्मी आमिना आप मुझे नहीं जानती हैं, अरे हम जन्नत की हूरें हैं, हुजूर के इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। आज लगेगा नारा, नूर वाला आया है। हम आपके यहां जमीनी नहीं आसमानी है, जन्नत की हूर हुजूर के वेलकम के लिए जन्नत से आई हुई है। अम्मी आमिना फरमाती, मैं खुश हो गई, मेरा लाडला कितने कमाल वाला है, और जन्नत से हूरें आई हैं हुजूर के इस्तकबाल के लिए। फिर अचानक फरमाती अम्मी आमिना, मैंने 4-5 औरतों को और देखा जो मेरे घर में बहुत ही बन संवर के, बन ठन के बैठी हुई थी। मैंने उन औरतों से कहा, आप लोग कौन है? आप लोग कौन है? तो उनमें से एक औरत ने कहा कि मेरे शौहर का नाम था फिरौन, जिसका ईमान पर खात्मा नहीं हुआ। मैं उसकी बीवी हूं आसिया, जिसका ईमान पर खात्मा हुआ। हुजूर के आने से पहले हुजूर पर दुरूद पढ़ने वाली आसिया। क्या मतलब? ईमान और इस्लाम ये गॉड गिफ्टेड चीज है, समझ रहे हैं आप? गॉड गिफ्टेड चीज है। मेरा टॉपिक ये नहीं, वरना बताता मैं आपको, ये गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। सुने आप, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। मैंने कहा आप बोले आसिया, तो मैंने कहा आपके बगल में जो औरत बैठी है ये खूबसूरत, ये कौन है? बोलेंगे सुभान अल्लाह? बोलो भाई। मैंने कहा आपके बगल में आप कौन है भाई जो बैठी हुई है? तो उस मुबारक खातून ने कहा, ए आमीना आप मुझे नहीं पहचानती हैं, मेरे ही बेटे की ठोकर की वजह से जमजम का पानी निकला था। दुनिया मुझी को हजरत हाजरा के नाम से जानती है। एक नबी की माँ हूँ, एक नबी की बीवी हूँ, और जो मेरे बगल में है ये हजरत सारा बैठी हुई हैं, और उनके बगल में जो है वो हजरत हव्वा बैठी हुई हैं। उनके बगल में एक खातून थी, बड़ी खूबसूरत थी। अम्मी आमिना कहती बहन आप कौन है? आप कौन है? ये तो हो गई आसिया, ये हो गई हाजरा, ये हो गई सारा, ये हो गई हव्वा, आप कौन है? तो उन्होंने कहा आप मुझे नहीं पहचानती हैं, मैं अकेले बोलता हूँ, शायद अकेले कोई सुभान अल्लाह कहे। मैंने कहा आप मुझे नहीं पहचानती अम्मी आमिना? मैंने कहा ना ना ना, आप बताया हैं कौन? बोले दुनिया मुझी को हजरत मरियम के नाम से जानती है। 16वें पारे में कुरान शरीफ में एक सूरे ही अल्लाह ने इनके नाम से मंसूब फरमाई है। हजरत, हाथ उठा के बोलो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये मां है। क्या है? कौन है? क्रिश्चियनिज्म इन्हीं को फॉलो करता है, ईसाईइज्म इन्हीं को फॉलो करता है। ठीक है, उसे पता नहीं कि हुजूर आखिरी नबी है। अल्लाह हिदायत दे। जनाबे हजरत मरियम, एक बात कहूं चुपके से, अगर किसी और लड़की की शादी ना हो और लड़का हो जाए तो हालात तो खराब हो जाएंगे, उसकी जात पर उंगलियां उठेंगी, कैरेक्टर अच्छा नहीं है। शादी नहीं हुई, औलाद हो गई, बोलना नहीं, सुनना और समझना। जनाबे मरियम की भी शादी नहीं हुई मगर औलाद हुई थी। समझ रहे भाई? जनाबे मरियम की भी शादी नहीं हुई, औलाद मगर हुई थी। बताओ हो सकती है? जाहिरी तौर पर जो सिस्टम है, जो कल्चर है, तहजीब है, सकाफत है, औलाद। लेकिन चुपके से कहूं, नाराज मत होना, अगर अल्लाह चाहे तो, बोलो बोलो बोलो, जिसका जिसका अकीदा है अल्लाह चाहे तो हाथ उठा के बताए, अल्लाह चाहे तो हो सकती है। अल्लाह चाहे ना तो बगैर बाप और बगैर माँ के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दे। लोग बैठ के दरभंगा स्टेशन में खाई नहीं खाते हैं यार। बताओ, पहले पहले मुर्गी के पहले अंडा। हाँ, उन्हें क्या पता कि मेरा अल्लाह चाहे तो बगैर मुर्गी के अंडा पैदा कर दे, बगैर अंडे से मुर्गी पैदा कर दे। हाँ, वो पानी के कतरों से तस्वीरें बना देता। कहते क्यों नहीं सुभान अल्लाह? वो पानी के कतरों से इतनी मुबारक तस्वीरें तुम्हारे चेहरे की बना के रखा। उसकी कुदरत देखनी है?
सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं, अल्लाह की कुदरत देखनी है। जब तुम अपनी माँ के पेट में 9 महीने थे, कितने समझना तो बोलना, 9 महीने थे, तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से। डॉक्टर ने कहा था फ्रूट्स खाया करो, मेवा की चीजें खाया करो, वगैरह वगैरह, ताकतवर चीजें खाया। तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह तुम्हें देता था तुम्हारे हिसाब से। अगर अल्लाह तुम्हारे हिसाब से नहीं, माँ के हिसाब से तुम्हें देता तो लोथड़े बन के बह गए। बोलो सही है कि नहीं? लेकिन माँ के पेट में अल्लाह ने हमें दिया। जरा हाथ उठा के बोलो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। सोचा करो, कभी तन्हाई में 10 mm की पथरी होती है ना, तो पूरा घर चीखता चिल्लाता है, पूरे खानदान वालों को जगाता है। वो 10 mm की पथरी है मेरे बेटे की, वो जीना उसका हराम है वगैरह, तकलीफ बहुत ज्यादा, ऑपरेट करवाना ही पड़ेगा वगैरह 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 वगैरह। अगर दिल कहे तो कोई एक आदमी बोले 10 mm की पथरी से पूरा घर रोता है, लेकिन जब माँ के पेट में एक बच्चा होता है तो 2.5 किलो का 9 महीने तक माँ के पेट में होता है, बच्चा भी मुस्कुराता है, माँ भी मुस्कुराती है। सूफी साहब से एक साहब आए, बोले कि हुजूर हमारे लिए कोई ताकीद, कोई नसीहत, कोई अमल बता दें। तो सूफी साहब ने कहा अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्या बोलो भाई? अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। तो उसने कहा अजीब बात है, कमाए हम, पकाए मेरी बीवी, तो अल्लाह का शुक्र क्यों अदा करें? सब तो हम करते हैं माज़अल्लाह। तो सूफी साहब ने कहा हजम तेरा बाप करता है। बोलो भाई, वो जो खाना हमने खाया 3 घंटे हजम ना हो तो हम ही को लोग हजम कर दें। आप समझ रहे हैं? अल्लाह को क्यों नहीं याद करेंगे भाई? क्यों नहीं याद करेंगे अल्लाह? अगर इस पर बात करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। अजायब बात पर अल्लाह सलामत रखे आप सबको। फिर से जरा खामोशी से बोले सरकार की आमद। बोले आप कौन है? बोले हजरत मरियम। कौन है? इनकी शादी नहीं हुई मगर, बोलो भाई, बेटा हो गया। मेरा इमाम कहता है वो कुंवारी पाक मरियम। कोई लड़की कुंवारी होती है और बेटा होता है तो पाक नहीं होती, और अगर पाक होती है तो फिर बेटा नहीं होता। समझ रहे हैं आप? लेकिन मेरा इमाम कहता है वो कुंवारी भी थी और पाक भी थी। वना फख्त फीह का दम। जनाब जिब्रील ने, हुजूर के कासिद ने, फरिश्तों के सरदार ने जनाब मरियम के यहाँ पर, यहाँ इधर देखे भाईजान, यहाँ पर आके दम कर दिया था। वना फख्त फीह का दम, जैसे दम किया अल्लाह के हुक्म से उनके पेट में ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। कभी भूलना नहीं इंशाअल्लाह। बोलो भाई, उनके पेट में तशरीफ लाए। कुछ भी हो मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। अम्मी आमिना फरमाती आप बोले मैं मरियम हूं, तवज्जो है, बोले आप बोले मैं मरियम हूं, तो अम्मी आमिना फरमाती ओ वो मरियम जो एक नबी ईसा अलैहिस्सलाम की मां है। कोई खामोश न रहे। तो अम्मी मरियम ने कहा कि अरे अम्मी आमिना अजीब बात है, अरे मैं तो एक नबी की मां हूं, तू नबियों के सरदार की मां बनने वाली है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी बोलेगा हाली की वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। अम्मी आमिना फरमाती हैं कि अचानक पर्दे गैब से एक नूरानी बादल ने मुझे घेर लिया, और खुशबुओं में मुझे डुबो दिया गया। मुझे एहसास तक न हुआ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन मक्का पे तशरीफ लाए। जरा हाथों को उठा के बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जरा ऊंची आवाज में फिर से बोले। मेरा इमाम कहता है जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे नारे लगे नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। पूरब के जानवर पश्चिम की तरफ भागे और पश्चिम के जानवर पूरब की तरफ भागे, और जब दोनों सिमतों के जानवरों से मुलाकात हुई तो जानवरों ने एक दूसरे से कहा यार मुबारक हो, रसूलों के सरदार आए हैं। परिंदों को भी अल्लाह ने बोलने की ताकत दी, आपस में बातें करते थे, मुबारक हो आमिना का लाल आया है। समुद्रों की लहरों पर मछलियां निकल कर हुजूर की बारगाह में मुबारकबादियां पेश करती थी। शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अम्मी आमिना फरमाती मुझे एहसास तक न हुआ। क्या मतलब पता है आपको? तुम्हारी और मेरी, जो यहां पर जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, सब
जब इनकी पैदाइश हुई थी, मेरी बेटे की, मेरी बीवी हो या मेरी बहन हो या मेरे बाप की, हर बच्चे की पैदाइश पर औरतों को तकलीफ कितनी होती है बता दूं? बोलो बताओ, मालूम है तकलीफ कितनी होती है? साइंस क्या कहती है? एक बच्चे की पैदाइश पर इतनी तकलीफ होती है मां को, अगर उसकी तकलीफ को 70 मर्दों को बांट दिया जाए तो ये मर्द मर भी सकते हैं। मैंने कहा नहीं आप खामोश रहिए, बाप रे बाप। लेकिन अफसोस ये है कि वही माँ जो हमारे लिए इतना कुछ झेलती है, बाद में हम उसे जूतों की नोक पे रखते हैं। जिनकी माँ घर पे जिंदा है वो हाथ उठाएं, जल्दी करें, इस मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं, उठाए रखें जरा। बोले माँ जिंदा है तो बोले ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, वादा करो इंशाअल्लाह कभी भी घर से बाहर जाना काम धाम करने के लिए तो अपनी अम्मी का हाथ चूम के जाना इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। माँ को कभी झिड़कना नहीं, कभी माँ को नाराज मत करना इंशाअल्लाह। बोले अभी मेरा टॉपिक ये नहीं वरना बताता। जिनकी माओं का इंतकाल हो गया वो अपने हाथ उठाएं, अल्लाह की मर्जी है हुजूर की ज़ियारत का शरफ पाया होगा हमारी माओं ने। अपनी माँ की कब्रों पे जाया करो इंशाअल्लाह। बोलो भाई, महबूब इलाही फरमाते हैं जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं और माँ के इंतकाल के बाद भी नहीं रुका। कहा क्यों? कहा जब मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता तो ऊपर बैठ के दुआ करता था, नीचे से मेरी माँ आमीन कहती थी, मेरा काम हो जाता। और जब भी कब्रस्तान जाना, वादा करो इंशाअल्लाह, जब भी कब्रस्तान जाना तो 5 रुपए 10 रुपए 1 पाव चीनी लेकर के कब्रस्तान के पेड़ पौधों में डाल देना। 5 रुपए का बिस्किट चिड़ियों के लिए, कौवों के लिए, गिलहरी के लिए डाल देना। सूफिया फरमाते हैं ये परिंदे, ये चूंटियां तुम्हारी माँ के लिए मीठी मीठी दुआ करती हैं। कभी भी खाली हाथ न जाना। कुछ नहीं पढ़ना है फिर भी जाके माँ के पास बैठो, माँ को देखने में सुकून मिलता है। माँ का नाम अगर किसी कागज़ पे लिखा हो तो उस कागज़ पर नज़र डालने से सुकून मिलता है। माँ के फटे हुए दुपट्टे भी दिख जाएं तो उन दुपट्टों के बोसा देने में सुकून मिलता है। वो जो हाफिज सलमान साहब बैठे हुए हैं, रात के 2 बजे 3 बजे जब मैं घर जाता हूँ तो अक्सर अपनी माँ की कब्र पे ज़रूर जाता हूँ, जबकि कब्रस्तानों में रात के 2 बजे जाना ये अच्छा नहीं है। लेकिन सूफ़ी सुल्तान मियां फरमाते हैं, मेरे भाई के दिल में जिस साथ की मोहब्बत का गलबा है, सूफ़ी साहब क़िबला फरमाते हैं जब कब्रस्तानों पे जाया करो तो ये सोच के मत जाओ कि यहाँ पर 100 लोग दफन हैं, इसमें मेरी अम्मी अब्बू दादी दादा हैं। ये सोच के जाया करो कि अगर इसमें 100 मुर्दे दफन हैं तो यहाँ 100 मरतबे अल्लाह के रसूल तशरीफ़ ला चुके हैं। हाय हाय क्या पहलू निकाला है, खुदा की कसम। अदब करेंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोले इतनी तकलीफ होती है। अम्मी आमिना कहती है मुझे एहसास तक न हुआ हुजूर तशरीफ लाए। क्यों? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो सारे आलम के लिए रहमत बन के आए, अपनी माँ के लिए क्यों रहमत न बने? अल्लाह अल्लाह। अब हुजूर तशरीफ लाए तो एक उंगली थी, एक रवायत में 2 उंगली यूं उठाई हुजूर ने, अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान फरमाई और सीधे हुजूर सजदे में चले गए। माफी चाहता हूँ, सजदे में जाके हुजूर ने ये नहीं कहा ऐ मेरे मौला मेरी फातिमा को भूखा न सोने देना, ये नहीं कहा हुजूर ने कि ऐ मेरे मौला मेरे हसन पर जहर का असर न हो। हुजूर ने ये नहीं कहा मेरे मौला मेरे हुसैन को करबला में भूख और प्यास की तड़प का एहसास न हो। ये नहीं कहा कि मेरे अली को कूफे की तारीखी जामे मस्जिद पे अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जब हमला करे तो उसके हमले का असर न हो। हुजूर ने ये नहीं कहा, हुजूर ने सबसे पहले कहा ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। आपको याद किया। सरकाराने सिद्दीक़ो उमरो उस्मानो अली को हुजूर ने याद नहीं किया, आपको याद किया। आपको खबर लग गई कि हुजूर ने सबसे पहले मुझे याद किया है, तो आप हुजूर को क्यों नहीं याद करते? आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं भाई? आपसे मुराद मैं भी उसमें शामिल हूँ। अल्लाह अकबर। हुजूर सजदे में है, उसके बाद अभी अम्मी आमिना ने हुजूर को छुआ तक नहीं। ठीक है, अम्मी आमिना ने हुजूर को छुआ तक नहीं और अचानक मखदूमा शिफा कहती हैं सबसे पहले मैंने हुजूर को अपनी गोद मुबारका में ले लिया। हाथ उठा के बताएं सबसे पहले हुजूर को जिस लड़की ने अपनी गोद में लिया उसका नाम? तो आप बोले हजरत शिफा। क्या नाम था? माशाल्लाह। क्या? जनाबे शिफा कहती मैं हुजूर को गोद में ली थी और हुजूर के चेहरे की ज़ियारत कर रही थी। सुभान अल्लाह बोलेंगे। फिर मैंने कहा कि मेरी बहनों जो बैठी थी औरतें, आओ हुजूर को नहला दिया जाए। कोई खामोश ना रहे। मैंने कहा आओ हुजूर को नहला दिया जाए। आवाज आई इन्हें क्या नहलाओगे, ये तो नहाए हुए पैदा हुए हैं।
मैंने कहा हुजूर की आंखों में सुरमे लगा दिए जाए। पता चला हुजूर की आंखों में पहले से सुरमे लगे हुए थे। अल्लाह अकबर। मैंने कहा हुजूर के बदन पे इत्र मल दो। कहा इनके जिस्म पे क्या इत्र मलोगी? अरे इन्हीं की वजह से पूरा घर खुद खुशबूदार हुआ है। मेरा ईमान कहता बू पे चलते हैं भटकने वाले। मालूम है आपको, आप समझें अंधी नहीं मारता और आप पढ़े लिखे लोग हैं। आप कोई गलत जुमला हो तो फिर आप उसको ले आए अदालत के मेज पर तो पता चले इसकी तफ्तीश में। मालूम है जब एक माँ के पेट में बेटा होता है तो बेटा 9 महीने क्या खाता है? 9 महीने मतलब कि 6 महीने क्या खाता है? मिसाल के तौर पर बताएं, माँ के पेट में बेटा क्या खाता है? जो बच्चा होता है वो क्या खाता है, बेटा हो या बेटी? तो बताऊं, आपको पता है माँ के हर महीने जो ब्लीडिंग होती है, जो खून निकलता है ना, उसी खून को अल्लाह फिल्टर करके उसी खून को अल्लाह तबारक व तआला बेटे की खुराक बनाता है। जो हर महीने ब्लीडिंग होती है माँ को, उसी को अल्लाह माँ के पेट में जमा करता है, फिल्टर करके उसको बेटे की खुराक बनाता है। तो उस खुराक को ट्रांसफर कैसे करता है, सिस्टम कैसे माँ के पेट में? तो एक पाइपलाइन होती है जो माँ के नाफ में लगी होती है। नाफ समझ गए? बोलो भाई। माँ के नाफ में लगी होती है और फिर वही पाइपलाइन बेटे की नाफ में लगी होती है। यहीं से खाना निकलता है और बेटे की नाफ से पूरे उसके बदन की तरवीजो अशात, नशोनुमा का बढ़ोतरी का सबब बनता है। ये पाइपलाइन ही काम करती है माँ के पेट में, जो 9 महीने तक बच्चे को जिंदा रखती है। साइंस कहती है कि अगर 1-2 मिनट के लिए ये पाइपलाइन लीकेज कर जाए, इसके अंदर हल्का सा सुराख हो जाए, तो मालूम बच्चा 2 से 3 मिनट में मर जाता है। इस पाइपलाइन में अगर लीकेज हो जाए तो बच्चा 2-3 मिनट के अंदर मर जाता है। समझ गए? ठीक। अब दूसरी बात सुने, साइंस कहती है, डॉक्टर कहता है कि अगर यही पाइपलाइन मां के पेट में मुड़ जाए, ये मुड़ जाए, समझ रहे हैं, तो 5 मिनट के अंदर अंदर बच्चा ताजा हवा, ऑक्सीजन ना पाके मर जाएगा। इतना फ्रेश रहना इस पाइपलाइन का जरूरी है, ना लीकेज करे और न ही मुड़े। एकदम इसको हर वक्त अलर्ट रहना है। इसी पाइपलाइन की वजह से बच्चा सलामत। पाइपलाइन डैमेज तो बच्चा डैमेज, पाइपलाइन डिस्टर्ब तो बच्चा विकलांग, बच्चा मुर्दा पैदा होगा। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। खुदा की कसम, जब हुजूर पैदा हुए तो हुजूर की ये पाइपलाइन पहले से कटी हुई थी। हाय हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। कभी आओ तो सही, देखो कि सारे आलम में पैदाइश में भी मेरा हुजूर बेमिसाल है। कहाँ की बराबरी का दावा करते हो? अल्लाह अकबर। हुजूर की नाफ मुबारक कटी हुई थी। समझ रहे हैं आप? और बता दूं, ये बच्चों के खतना वगैरह होते हैं यहूदियों में, इसराइली मूसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करो, हालांकि ये किसी को नहीं करते। ये खिंजीर का गोश्त खाने वाले, इनके दिल में रहम नहीं होता। ये जिस मुल्क की तरफ बुरी निगाह डाल दें, उस मुल्क में नहूसत और बेबरकती होती है। समझ रहे? हाँ, आज फलस्तीन को जैसे तबाह बर्बाद किया इन लोगों ने, अल्लाह माफ फरमाए। बहरहाल उनके लिए तो हुजूर ने ख्वाब में एक बुजुर्ग से फरमाया था, फलस्तीनियों के मुकद्दर में कामयाबी लिख उठी है, लेकिन उस कामयाबी को शहादत कहते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। समझ रहे आप? बहुत बड़ा मनसब है शहीद हो जाना। वो अल्लाह के घर के लिए कोशां हैं। अल्लाह उनके उजड़े हुए घरों को आबाद फरमाए। सुने आप, खतना किसे कहते हैं? पेशाब करने की जगह पर जो जायद चमड़ा होता है, अगर वो चमड़ा लगा रहे, कोई भी हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, ईसाई कोई भी सुने, पेशाब करने की जगह पर वो जो चमड़ा ज्यादा लगा होता है, अगर वो चमड़ा ना काटा गया तो पेशाब के कुछ कतरे उसी चमड़े के अंदर रुक जाते हैं, जिससे भयानक बीमारियां होने का खतरा है। इसीलिए इस्लाम ने उसे खतने के नाम पर हटा देने का हुक्म दिया है। इसलिए उसको जो है खतना करके उस चमड़े को हटाया जाता है। मालूम है सबसे पहले ये खतना किसने किया था? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। 80 साल की उम्र में लोहे के एक औजार से अपने ही हाथों से आपने खतना मुबारक फरमाया। समझ गए? इसीलिए जब बच्चों को वो सेहरा वरा पहना करके और खतने के लिए तैयार करते हैं तो ये थोड़ी कहते हैं कि बेटा आज वो बेहोश हो जाएगा, वो समझ लेगा कि भाई हालात अच्छे नहीं है, ये फिजा अच्छी नहीं है। लोग उसे कहते हैं कि आज मेरा बेटा दूल्हा बना है, सुन्नत इब्राहीमी अदा होने वाली। उसे क्या पता सुन्नत इब्राहीमी किसे?
उसी झोल में वो काम हो जाता है। बच्चे को तकलीफ होती है लेकिन हमेशा की तकलीफ दूर हो जाती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में अपने मुबारक हाथों से लोहे के एक औजार से खतना किया था। 99% यहूदी इसराइली इस्लाम के इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। सुन लें आप, किसी पढ़े लिखे डॉक्टर से बात करोगे तो वो कहेगा आप खतना करवा रहे, बड़ी बीमारी से बच जाएंगे। क्यों? जो चीज इस्लाम कह दे उसमें शिफा ही शिफा, बरकत ही बरकत है। मालूम है आपको, अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। जब हुजूर पैदा हुए तो पहले से खतना किए हुए हुजूर पैदा हुए। अल्लाह अल्लाह, फिर से बोले, जरा हाथों को उठा के बोले सरकार की आमद। अब इधर हुजूर पैदा हो रहे, अम्मी शिफा ने हुजूर को अपनी गोद में लिया। फिर थोड़ी देर के बाद मखदूमा सोएबा ने क्या कहा, अगर जहमत न हो तो हुजूर को मुझे दे दो। तो मखदूमा शिफा ने हुजूर को अम्मी सोएबा की गोद में लिया। तवज्जो है, थक गए? ये जो नहीं कह रहे हैं उनको पीछे वाले घूर घूर देख रहे हैं। अभी सलाम हो तो बताते हैं। हाँ, तुम्हारी वजह से तकरीर लंबी हुई है भाई। तकरीर लंबी होती, मैं बता दूं कि इतना अच्छा सुनते क्यों हो कि किसी को अपनी तकरीर खत्म करने का दिल ही नहीं है। हकीकत बात ये, बारिश में तो बड़े बड़े जलसे पटरे बन जाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जरा चार तरफ निगाह डाल के देखें तो हुजूर के जिक्र से मोहब्बत करने वाले लोग 1500 साल के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, ये मुखलिसाना मुबारक जिद्दोजहद की निशानियां हैं। अल्लाह अकबर। मालूम है, तो अम्मी शिफा के हाथ से सबसे पहले अपनी गोद में किसी ने लिया हुजूर को, तो उनका नाम था सोएबा। क्या नाम था? अभी अम्मी आमिना ने हुजूर को अपनी गोद में नहीं लिया, जनाबे सोएबा ने हुजूर को अपनी गोद में लिया। तो हुजूर के मुबारक होंठ शरीफ हिल रहे थे। एहसास हुआ कि शायद हुजूर की पैदाइश के बाद अभी हुजूर को शहद या दूध शरीफ नहीं मिला। तो अम्मी सोएबा कहती हैं, मेरे दिल ने फौरन कहा, मैंने अपना पिस्तान शरीफ खोला और हुजूर को पेश किया तो सबसे पहले हुजूर मेरे पिस्तान का दूध शरीफ पीने लगे। अगर कोई पूछे कि सबसे पहले हुजूर ने किसका दूध पिया तो कहना हजरत सोएबा का। इधर ये हो ही रही थी बरकत की निशानियां, उधर हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे। काहे का? और वहां से काबा कितनी दूरी पर है? तकरीबन 2 बिगहे की दूरी पर। 2 बिगहे की दूरी पर, जहां हुजूर पैदा हुए और सामने काबा 2 बिगहे की दूरी पर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, अचानक मैंने क्या देखा कि काबे के अंदर के जो मुजस्समे पत्थरों के रखे थे वो धड़ाधड़ जमीन पर गिरने लगे। लात, मनात, उज्जा, हुबुल जिनके नाम थे। तो मैंने कहा, भाई आपको क्या हो गया? आपको क्या हो गया? आप जमीन पर क्यों गिर रहे हैं? तो उन मुजस्समों से आवाज आई, अरे अब्दुल मुत्तलिब, मुझसे क्या बातें करते हो? अरे घर जाओ, उससे बातें करो जो कुछ दिनों के बाद खुदा से बातें करने वाला है। तेरे घर पे तशरीफ लाया। अब्दुल मुत्तलिब कहते, मैं सीधे अपने घर पे आया तो जब मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर दरवाजा बंद था। अंदर से मैंने कहा, दरवाजा खोलो। और पैदा होने वाले का मैं बाप दादा हूं, बड़ा इंतजार किया अपने लाडले पोते का, बेटे का। दरवाजा खोलो तो अंदर से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब चुपचाप दरवाजे पर खड़े रहो, अभी तो जन्नत की हूरें बारी बारी हुजूर का दीदार कर रही हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बहुत देर के बाद दरवाजा खुला। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं सीधे डिलीवरी होम में गया। बच्चा पैदाइश की जगह पर हो और बदबू ना हो, ब्लीडिंग हो, खून हो, ताफुन हो, घुटन हो, अजीब सी सरासीनगी, खौफ, दहशत का माहौल। लड़कियां नफीस तबीयत की हो तो उल्टी होने लगे। नर्स भी अगर सिर्फ नाजुक वाली हो, तबीयत में नरमी हो तो भाग जाए डिलीवरी होम से, जचा खाना से। लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं जब हुजूर की डिलीवरी होम में गया तो खुदा की कसम पूरा कमरा महक रहा था। देखा तो मेरी बहू बेटी आमिना बैठी थी, मुबारकबाद मुझे दी। बोले, अब्बू खुश हो जाए, मुबारक हो, सरकार तशरीफ लाए हैं। मैंने कहा, हुजूर है कहां पर? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हरे रंग की चादर शरीफ बिछाए हुए, सफेद रंग की चादर शरीफ ओढ़े हुए हुजूर आराम कर रहे थे। अभी कुछ लम्हे पहले हुजूर तशरीफ लाए थे, हरे रंग की चादर शरीफ बिछाए हुए और सफेद रंग की चादर शरीफ हुजूर ओढ़े हुए लेटे हुए थे। तो मैंने कहा कि अये मेरी बेटी आमिना, हुजूर को उठा के मेरी गोद में दे दे, हुजूर को उठा के मेरी गोद में दे। बड़ा इंतजार किया है मैंने। जैसे हुजूर को अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी गोद में लिया, आप फरमाते, खुदा की कसम ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई है।
जैसे पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई और चेहरा मुबारक हुजूर का बंद था। तो मैंने कहा आए आमीना, अगर जहमत न हो तो हुजूर के चेहरे से नकाब तो उठा, रुख से नकाब उठाओ, बड़ी देर हो गई माहौल को तिलावत कुरान किए हुए। तो कहते हैं कि मैंने अपने लाडले हुजूर के चेहरे से नकाब जैसे सरकाई, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। अब्दुल मुत्तलिब चीख पड़े, बोले आमीना खुदा की कसम ऐसी चमकदार पेशानी आज तक नहीं देखी है, ऐसी हसीन आंखें मैंने आज तक नहीं देखी है, ऐसे लब मैंने आज तक नहीं देखे हैं, ऐसे रुखसार मैंने आज तक नहीं देखे हैं, ऐसा जकन मैंने आज तक नहीं देखा है, ऐसी बीनी शरीफ मैंने आज तक नहीं देखी है, ऐसा गोश्त कान मुबारक आज तक नहीं देखा है। आवाज आई अय अब्दुल मुत्तलिब, अरे देखते भी कैसे, और बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। बरेली शरीफ से आवाज आई थी आला हजरत के मंजले भाई अल्लामा हसन बरेलवी की, ऐसा तुम्हें खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। आवाज आई आमीना के लाल की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। हुजूर को उठाया अपनी गोद में, कहा ऐ आमीना अगर जहमत न हो तो मैं हुजूर को काबे की ज़ियारत करा दूं, अगर जहमत न हो इजाजत हो तो मैं हुजूर को काबे की ज़ियारत करा दूं। आवाज आई गैब से, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मेरे हबीब को क्या काबे की ज़ियारत कराओगे, काबा खुद मेरे हबीब की ज़ियारत करने की मुस्ताद। हुजूर को मैंने कहा चलो अब काबे की तरफ। सामने गए तो इधर सफा मरवा पहाड़ी, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियां, ये मुबारक पहाड़ियां और ये हाजियों के दौड़ने की जगह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हुजूर को लेके मैंने क्रॉस किया वो रास्ता, और जैसे काबे के आंगन में पहुंचा जिसमें लोग तवाफ करते हैं, जिसको इसी वजह से मुताफ कहते हैं, जहां हकीम काबा भी है, मीज़ाब रहमत भी है, और बाबे काबा भी है, मुल्तजिम भी है, रुकन शामी भी है, रुकन यमानी भी है, ओ बरकत वाली तमाम तर जमीन मौजूद है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं हुजूर को लेके काबे के आंगन में आ गया, सामने काबा था और मैं हुजूर को लेके काबे की तरफ जा रहा था। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं खुदा की कसम मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मैं मोहम्मद को लेके काबे की तरफ जा रहा हूं या काबा मोहम्मद की तरफ आ रहा है। मेरा इमाम कहता है जिसके सजदे को मेहराबे, हाथ उठा के बोलो क्या, शेर पढ़ो शेर पढ़ो, जिसके उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। अल्लामा अलीमी साहब किबला, जब भावों की लताफत का आलम है तो फिर उन भावों की हैबत का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। काबे के दरो दीवार ने हुजूर को सलामी पेश की, खिलाफे काबा ने अपनी मुश्किबार हवाओं से हुजूर को हवाएं पेश की। अल्लाह अकबर। हर ईंट ने हुजूर की आमद का इस्तकबाल किया जो दीवार काबा से इत्तिसाल का शरफ पा गई थी। जनाब हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 दिन तक अपनी अम्मी आमीना का दूध पीते रहे। इसी टॉपिक पर यही बात करते करते तकरीबन 2 घंटे और भी ले सकता हूं किसी और मौके पर, लेकिन एक आखिरी बात, अब तो खुश हो जाओ कि जान छूटी, अब तो खुश हो जाओ कि आसिफ भाई जा रहे हैं। जरा बोल दो हाथों को उठा के, नूर वाला आया है। अब इतने थक गए कि इजाजत देने की भी ताकत नहीं रह गई। अल्लाह सलामत रखे, जरा अल्लाह सलामत रखे। वो तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जैसे लोग ना हो तो हमें कौन बुलाए, कौन सुने। अगर हम लोगों को जानता है तो वो आप लोगों की वजह से जानता है। बस ये कि किसी कोई बात लोड ना हो, बहुत देर से बैठे हैं और कुछ 30% भीगे हुए बैठे हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि रहमतों की बारिश में अब नहा रहे हैं आप। अल्लाह आपको सलामत रखे। 7 दिन तक हुजूर को हुजूर की माँ अम्मी आमीना ने दूध मुबारक पिलाया। सुनना और बोलना नहीं। कितने देखिए भाईजान, कितने। और उसके बाद वो आ गई। हुजूर की अम्मी का नाम मैंने क्या बताया था, बोलो भाई, अम्मी आमीना। वो आ गई जिनको दाई हलीमा कहा जाता है। अब लोग तो बोलते हैं भाई हवा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो दाई हलीमा कौन है? जैसे मुंबई वगैरह में नहीं, आप डिलीवरी के बाद माँ को घर लेके आए और बच्चे को नर्स के हवाले कर दें, वो 1 हफ्ते देख रेख करेगी। रात दिन ड्यूटी करने वाली उनकी देख रेख के लिए अलग लड़कियां आती हैं, वो दाया का काम करती हैं। अरब शरीफ में सिस्टम था, अपनी कोख को, अपने पिस्तान को लोग किराए पे देते थे बच्चों की खिदमत करने की, ताकि औरत जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है वो अकेले रहे और वो मुकवी ग़िज़ाएं खाएं, ताकत हो, उसके जिस्म की जो कमजोरी है वो ताकत में दूर हो जाए और बच्चा भी सही तरीके से परवरिश पाए। ये सिस्टम था गल्फ कंट्री का। तो हुजूर को भी लेने के लिए अम्मी हलीमा आई। लंबी गुफ्तगू है, बात खत्म। हुजूर को भी लेने के लिए अम्मी हलीमा तशरीफ लाई और हुजूर को लेकर के 180 किलोमीटर के फासले पर कबीले बनु साद यानी साद के कबीले में तशरीफ ले गई। कौन? अम्मी हलीमा।
इनके उन्होंने सोचा अपना दूध पिला करके हुजूर को पालेंगे और फिर 2 साल के बाद हुजूर को वापस कर देंगे, पैसे वैसे मिल जाएंगे। ये एक नियत होती थी सबकी। बड़े घर से पैसे ज्यादा मिलते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अम्मी हलीमा के साथ में तशरीफ ले गए कबीले बनु साद। ये 180 मक्के और मदीने के बीच में एक पहाड़ी, एक मुबारक एरिया है जहाँ अम्मी हलीमा का मकान था। और 4-5-6 साल पहले अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उस मकान में अफ्तारी की थी। उस मकान में मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी थी। रब्बे काबा की कसम, आपकी जूतियां मेरे सर का ताज, खुदा की कसम इतनी खुशबू उस वक्त भी उन पत्थरों से आ रही थी। सोच के लोग रोने लगे कि जब हुजूर के दौर में इसमें खुशबू कितनी रही होगी, आज जब इस कदर खुशबू है, खुदा की कसम लोग चीख मार के रो रहे थे। आका करीम मेरा इमाम बू पे चलते हैं भटकने वाले। अम्मी हलीमा हुजूर को ले गई तो जाहिर सी बात है कि हुजूर को ले गई हैं तो घर में गरीबी है, कोई बिजनेस का सिस्टम नहीं है, पैसों के आवागमन का मामला नहीं है। अम्मी हलीमा फरमाती मेरे घर के आंगन में एक खजूर का पेड़ था। वो खजूर जब फल देता तो उसी को बेच करके कभी 2-4 दिन के बाद नमक रोटी चावल का इंतजाम होता। कभी बकरियों के दूध बेच करके घर चलते थे और कभी बकरियों के बच्चे बेच करके घर चलता था। अम्मी हलीमा कहती हैं बड़ी गरीबी के दिन गुजरे थे, लेकिन हुजूर को जैसे गोद में लेकर के मैं अपने घर में दाखिल हुई, मैं मना करूं तब भी सुभान अल्लाह कहना। अम्मी हलीमा कहती है मेरे घर का वो आंगन में जो खजूर का पेड़ था वो बहुत पहले मुरझा गया था, वो मर गया था, बुझ गया था। सूखी लकड़ियां जैसी वो पेड़ तना खड़ा हुआ था, उसको काटना था कि हटाओ इसको, अब अल्लाह की मर्जी है, कुछ है नहीं। अम्मी हलीमा कहती हैं जैसे हुजूर को लेके मैं घर के आंगन में गई, दिल गए तो बोलना, वो खुश्क पेड़ फिर से हरा हो गया। सोच के बताना हरा हो सकता है कि नहीं? बोलो भाई, बड़े बड़ों की तबीयत हरी हो सकती है, पेड़ का नहीं हरा हो सकता। हाँ, वो सारे आलम के लिए रहमत बन करके आए। शैतान सर झुकाए रो रहा है, क्यों ना रोए? इसीलिए शायर कहता है ना कि सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना। लाखों लाख रुपए पंजाब के लोग, कुछ हिंदू मजहब के लोग हुजूर की आमद पर झंडे लगाए हुए। क्यों? हुजूर उनके लिए भी तो रहमत बनकर के आए। हुजूर जब सारे आलम रहमतुल लिल आलमीन वर्ड्स के बाद यस लगा हुआ है, आलमीन सारे आलम के लिए हुजूर रहमत है। अम्मी हलीमा फरमाती हैं मैं हुजूर को लेके जैसे घर के आंगन में मैंने क्या देखा ना, वो पेड़ फिर से हरा हो गया। देखते देखते उसके अंदर से पत्तियां निकल आई, देखते देखते उसके अंदर फूल निकल आए, देखते देखते उनमें से खजूर भी निकल आई। अम्मी हलीमा कहती हैं मैं हुजूर को लेके खड़ी थी, मेरे शौहर जनाब हारिस खड़े थे। कभी मेरे शौहर हारिस खजूर को देखते, कभी हुजूर को देखते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अम्मी हलीमा कहती हैं देखते देखते खजूरें पक भी गईं। आपके घर का मामला होता तो खड़े होकर सुभान अल्लाह। अम्मी हलीमा कहती हैं वो खजूरें पक भी गईं, सुभान अल्लाह। वो पक भी गई खजूरें तो मैंने अपने शौहर से कहा देर मत करो, टोकरी में इसे रखो, काटो और जाकर के साथ की मंडी में इसे बेचो। अम्मी हलीमा कहती हैं कि जैसे मेरे शौहर ने टोकरी में खजूर रखी और रख करके बाहर निकले उन खजूरों को बेचने के लिए, जैसे उन खजूरों को बेच करके वापस आए, हुजूर मेरी गोद में आराम कर रहे थे। मैंने क्या देखा कि मेरे शौहर ने कई बोरे में सामान, कई महीने का राशन लपेट के आ गए। ओ लदे फंदे मेरे घर में आए मेरे शौहर जनाब हारिस। मैंने कहा है भाई क्या बात है, मेरे शौहर गए थे थोड़ी सी खजूरें लेकर के और आप वापस आए हैं तो इतना सादो सामान लेकर के, कई महीने का राशन लेके आए हैं। तो जनाबे हजरत अम्मी हलीमा के शौहर हारिस ने कहा था ऐ मेरी बीवी हलीमा, खजूरें बड़ी महंगी बिकी हैं, कई महीने का राशन लेके आया हूं। हुजूर के कदम शरीफ के करीब से आवाज आई, क्या मतलब? फिर कौन सुभान अल्लाह कहता है अरे हलीमा तू क्या मुझे पालेगी, तेरे पूरे खानदान को मैं खुद पालने के लिए आ गया। शायर कहता है उसे साथ अपने तू लाई हलीमा, है जिसकी खुदा तक रसाई हलीमा। तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में वो है आमिना की कमाई हलीमा। जरा फिर से बोलो सरकार की आमद। हुजूर ने आने के वक्त से ही हमारी मग़फ़िरत के लिए, हमारी बख्शिश के लिए दुआएं मांगी है। हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। हुजूर के आने का मकसद क्या है? मक्के में लोग झूठ बोलते थे, हुजूर आगे अब झूठ न बोलना। मक्के में लोग हराम खाते थे, रिश्वत, दलाली, ब्याज, रिश्वत के पैसे लोग खाते थे, दलाली के पैसे। हुजूर आगे अब ये नहीं चलेगा, सारे हराम के दरवाजे बंद हो गए। हुजूर उनके लिए रहमत है, उनके लिए नेमत है जो सच बोलने लगे हैं, उनके लिए नेमत है जो हलाल खाने लगे। वादा करो इंशाल्लाह इस महफिल में कि हम भी सच बोलेंगे और हलाल खाएंगे। गर्दनें कट जाएं, घर उजड़ जाए, बच्ची यतीम क्यों ना हो जाएं, वादा करो इंशाल्लाह हम हमेशा सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे।
वादा करो इंशाअल्लाह। हुजूर के आने का मकसद, अगर हुजूर ने हमसे मोहब्बत की है तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर की औलाद से मोहब्बत करें, हुजूर के नाइबीन से मोहब्बत करें, हुजूर के आशिकों से मोहब्बत करें, हुजूर की मजलिसों से मोहब्बत करें इंशाअल्लाह। बोले कोई एक आदमी दरमियान से एक लगाए नारा, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आपने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, रुस्तम भाई के दोस्तों को। अल्लामा अलीमी साहब किबला के कदम किए बहारें हैं जो इस वक्त रात के 1:30 बजे भी नज़र आ रही हैं। साहिबो खुदा की कसम, हुजूर ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हुजूर ने बड़े मसाइब भी झेले। अगर कभी वक्त मिलेगा तो मैं आऊँगा तो आपके कदमों के नीचे बैठ के बताऊँगा, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारियाँ बनती हैं। आज बारिश के मौसम में लोग भाग जाते हैं, हमें छोड़ो, मौलवियों की गुफ्तगू सुनने से क्या होगा, चलो छोड़ो, इनका तो काम है, ये तो नजर नियाज के दिलदादा है, इनका तो काम है रोजी रोटी का अपनी सेकना, दूसरों की तनकीद करना और हंगामा खीजी करके अपना उल्लू सीधा करना। ना 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 ना, खुदा की कसम ये दीन बड़ी मशक्क़तों के बाद यहाँ पर पहुँचा है। आखिरी जुमला ये है कि एक अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम है गुलाम गौस हज़ारवी, हज़ारा शहर का नाम है, उनका नाम है गुलाम गौस, हज़ारा के थे। वो कहते हैं मैंने बड़ा इल्म हासिल किया, इल्म हासिल करने के बाद जवान हुआ तो मेरी शादी हो गई। जब मेरी शादी हुई तो मेरे घर में एक चांद जैसा बेटा पैदा हुआ। मेरी बीवी ने उसे नात की लोरियां दे के पाला, मेरी बीवी ने उसे दुरूद पढ़ के पाला। जब मेरा बेटा बड़ा हुआ, गुलाम गौस फरमाते हैं बड़ा हुआ 20-21 साल का, अचानक मेरे बेटे की तबीयत अलील हो गई। गुलाम गौस कहते हैं मैं अपने बेटे को लेकर के हॉस्पिटल गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा बेटा देखिए भरी जवानी में बीमार पड़ गया, ये पका हुआ फल है, कहीं मुरझा न जाए, जितने पैसे लगेंगे हम आपको देंगे, आप मेरे बेटे की खबर लीजिए। डॉक्टरों की टीम आ गई और गुलाम गौस हज़ारवी के बेटे की देखरेख में लग गई। बड़ी कोशिश की लेकिन मरज बढ़ता गया। जो जो दवा की, बड़ा इलाज किया, गुलाम गौस कहते हैं ठीक न हुआ मेरा बेटा। एक दिन डॉक्टरों ने मुझे बुला के कहा हजरत, मैंने कहा क्या बात है? बोले बेटे को लेके जाओ, आपका बेटा ये शिफा नहीं पाएगा, आपका बेटा शिफा नहीं पाएगा, आपका बेटा शिफा नहीं पाएगा, इसे ले जाएं आप। गुलाम गौस से डॉक्टरों ने कहा इसे ले जाएं, आपका बेटा बचेगा नहीं। गुलाम गौस रोने लगे, बोले डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लें, मेरे बच्चे को मरने से बचा लें, मेरा एक बेटा है, मैंने इसे नात के हवाले से दुरूद पढ़ के पाला है, ये मुस्तकबिल में मेरा बुढ़ापे का सहारा है, आप मेरे बेटे को बचा लें। डॉक्टर ने कहा नहीं बच सकता। डॉक्टरों ने क्या किया मालूम है? बेड से मेरे बेटे को उतार दिया और उतार करके कहा ले जाओ अपने बेटे को। उसकी जिंदा लाश मेरे सामने रखी थी। गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं कि मुझे बड़ा रोना आया, मैंने अपने बेटे की बॉडी उठाई, अभी जिंदा था वो। डॉक्टर ने कहा कि 2 घंटे के अंदर ये मर जाएगा, 2 से 3 घंटे तक ये जिएगा, उसके बाद मर जाएगा, ले जाओ इसे। गुलाम गौस कहते हैं मैं अपने उस बेटे को लेके निकला और सीधे अपने घर वापस आया। जब आया तो मैंने उसे चारपाई पे लटा दिया, मैं भी रोया, मेरी बीवी भी रोई, मेरे घर के दरो दीवार रोए, हाय मेरे बेटे। मेरा बेटा लेटे लेटे रो रहा था। मेरी बीवी ने कहा आए मेरे बेटे, तुझे मैंने दूध नहीं खून पिला के पाला है, मैंने सोचा था कि तू बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मैंने सोचा था कि बुढ़ापे में मुझे खाना पानी देगा। अरे मेरे बेटे तू खुद बीमार पड़ गया, डॉक्टर ने तुझे जवाब दे दिया। गुलाम गौस कहते हैं मैंने कहा मेरे बेटे मुझे माफ़ करना, गुर्दा भी बेचना पड़ता तो बेच करके तेरा इलाज करता, लेकिन अफसोस ये है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। दोनों मियाँ बीवी गुलाम गौस और उनकी बीवी अपने बेटे को देखते रहे और बेटा आंखों से आंसू निकालकर टिकटिकी बांध करके अपने घर की थोड़ी देर के बाद मरने से पहले उन आखिरी तस्वीरों को देखता था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई तो गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं मैंने कहा कौन? तो आवाज आई कि गुलाम गौस हज़ारवी हैं। मैंने कहा हम हैं, क्या बात है, क्या बात है? मेरा बेटा आखिरी हिचकी ले रहा था। उसने कहा आप घर पे हैं, आपको पता नहीं कि शहर के करीब 10 किलोमीटर के फासले पर पंजाब के कादियान कस्बे के गुलाम अहमद कादियानी का एक भेजा हुआ मुबल्लिग पूरे इलाके को अपने चंगुल में ले चुका है, दस्तरस उसकी है, पकड़ है, लोगों के अकीदे खराब कर रहा है कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आ सकते हैं, हुजूर आखिरी नबी नहीं है, पूरे इलाके वालों के अकीदे को खराब कर रहा है। एक आलिम दीन की वजह से कितना इनकलाब बर्पा होता है। आप चाहें तो इसे सुने, नहीं तो वापस करें, बड़ी कायनात है, ये मंडी और कहीं लगेगी। गुलाम गौस कहते हैं मैंने कहा क्या बात है? बोले वो कादियान पंजाब का गुलाम कादियानी का फॉलोअर है जिसे लोग बड़ा अजीम मुबल्लिग कहते हैं, पूरे इलाके वालों के अकीदे को खराब कर रहा है, जल्दी चलें वरना लोगों के अकीदे खराब कर देगा। गुलाम गौस हज़ारवी रोने लगे,
घर के अंदर आए, अपने बेटे को देखा तो आंखों में आंसू थे। अल्लाह अकबर। अपनी बीवी से कहा, अय मेरी बीवी, मेरा वो झोला लाओ, मेरा वो बस्ता लाओ जिसमें मुनाजरे की किताबें रखी हैं। बीवी लेके आ गई, उसे कंधे पे रखा, उसे कंधे पे रखा गुलाम गौस ने, और अपने बेटे को देखा। मालूम क्या कहा? अय मेरे बेटे, मैं जा रहा हूं, हुजूर का दीन मुझे आवाज दे रहा है, अल्लाह के रसूल का दीन मुझे आवाज दे रहा। इतना कहा तो बेटे ने अपने बाप का दामन पकड़ लिया, कहा, अब्बू आप मत जाएं, आप मत जाएं, मैं खुद दुनिया से जा रहा हूं, मौत का फरिश्ता आने वाला है, मैं खुद दुनिया से जा रहा हूं, आप परेशान मत हो, ये अलविदाई सलाम का वक्त है, आप मत जाएं। गुलाम गौस कहते हैं, मैंने कहा, ना मेरे बेटे ना, नबी का दीन मुझे आवाज दे रहा है, कुरान मुझे आवाज दे रहा है, मुझे जाना ही पड़ेगा। जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए क्यों। गुलाम गौस हजारवी कहते हैं, मैंने कहा, अय मेरी बीवी मुझे माफ करना, अय मेरे बेटे मुझे माफ करना, मैं जा रहा हूँ। एक शख्स पूरे शहर के निज़ाम को ख़राब कर रहा है, लोगों के अकीदे ख़राब कर रहा है, मुझे उसे शिकस्त फाश देनी ही पड़ेगी। बेटे ने कहा, अब्बू मुझे दफना के जाइए, मुझे दफना के जाइए, मेरी कब्र तक तो चलिए मेरे साथ। गुलाम गौस हजारवी ने क्या कहा था? अय मेरे बेटे, मरने के बाद अगर तेरी कब्र में हुजूर आए तो हुजूर को मेरा सलाम बोल देना, कहना सरकार मेरे बेटे ने आपको सलाम अर्ज किया है। इतना कह के गुलाम गौस हजारवी चले गए। आगे दौड़ के गए, बस स्टॉप पे बस पे बैठ गए, और बैठने के बाद बैठे थे बस में, अचानक एक आदमी आया, कहा, गुलाम गौस साहब, शीशा खोला, क्या बात है? बोले, आपका बेटा मर गया, उतर जाएं, बेटे की नमाज जनाजा तो पढ़ा दें। गुलाम गौस ने फरमाया कि नबी के दीन मुझे आवाज दे रहा है, बेटे की मोहब्बत से ज्यादा मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत है। नमाज जनाजा ये फर्ज किफाया और हुजूर की मोहब्बत ये फर्ज आइन है। पॉइंट के एतबार से हुजूर का इश्क ज्यादा गालिब है। जाके मेरे बेटे की नमाज जनाजा पढ़ के उसे दफन कर देना, अभी मुझे कुरान आवाज दे रहा है। गुलाम गौस हजारवी उतरे नहीं, चुपचाप चले गए। 3 दिन तक उससे बहस होती रही, मुनाजरे में उसे शिकस्त दिया आपने, और 3 दिन के बाद जब वापस हुए गुलाम गौस हजारवी, जब वापस हुए ना, तो मालूम है क्या कहा? अब घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो पैर नहीं उठता, कैसे उस घर को देखूंगा बगैर बेटे के, जिससे 20 साल से अपने बेटे की गुलकारियों के साथ देखा। बड़ी मुश्किलों में घर के अंदर दाखिल हुए तो बीवी के चेहरे पर मुरझाइयां, बीवी के चेहरे पर अफसुर्दगी के असरात थे, आंखें सूजी हुई थी और आंसुओं से दुपट्टे भीगे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। गुलाम गौस कहते हैं, मेरे बेटे की चारपाई खाली थी, मेरा बेटा गायब था। मैंने जब बीवी के पास गया तो मेरी बीवी मुझसे लिपट के रोने लगी, बोली, है मेरे शौहर। मैंने कहा, मेरा बेटा, बोले तुम्हारे जाने के बाद वो मर गया। मैंने कहा, क्या हुआ? बोले, वो मर गया। मैंने कहा, मुझे यकीन था मेरा बेटा मर जाएगा। बीवी ने रो करके कहा कि आपको बहुत याद कर रहा था, मेरे अब्बू मेरे आखिरी सफर पे मेरे साथ नहीं थे। बोले, ये बता मेरे बेटे ने मुझे कुछ कहा? तो बोले, हाँ, रूह निकलने से पहले बेटे ने कहा था, अम्मी अब्बू ने कहा था कि हुजूर कब्र में आए तो हुजूर को मेरा सलाम बोल देना, मैं हुजूर का पैगाम, हुजूर को अपने अब्बू का पैगाम पहुंचा दूंगा, लेकिन ऐ मेरी माँ, अब्बू अगर घर पे आए ना तो मेरा भी एक पैगाम पहुंचा देना। माँ ने कहा, बेटे वो पैगाम क्या है? तो गुलाम गौस कहते हैं, मेरी बीवी ने कहा कि मेरे बेटे ने कहा था मेरे अब्बू को मेरा आखिरी सलाम बोल देना, कहना अब मैदान महशर में मुलाकात होगी। ये कह के बीवी रोई, खुद गुलाम गौस रोए, झोला रखा, किताबें रखी मुनाजरे की, चुपचाप उठे कब्रिस्तान चले गए, अपने बेटे की कब्र से लिपट के रोए। बोले, ऐ मेरे बेटे मुझे माफ करना, हर बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटे को लंबी जिंदगी मिले, और बेटा मेरी जनाजे की चारपाई को उठाए, लेकिन तूने उल्टा कर दिया। तूने मेरे बेटे मुझसे पहले सफर किया और तू दुनिया से चला गया, और मैं न था तेरे जनाजे में, मुझे माफ करना, हुजूर का दीन, हुजूर का इश्क मुझे आवाज दे रहा था। रोते रहे। फिर आपने एक जुमला कहा, ऐ मेरे बेटे ये तेरी कब्र है, मैं तेरी कब्र पे आता रहूंगा। फिर आपने कहा, ऐ मेरे मौला, मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। ऐ मेरे मौला, मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। ऐ मेरे मौला, मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। गुलाम गौस हजारवी कहते हैं, दुआ मैंने मांगी और वापस आया। जब मैं वापस आया तो रात में मैंने इशा की नमाज पढ़ी और बिस्तर पे सो गया। जब मैं सोया तो मेरे ख्वाब में मेरा बेटा
जन्नती लिबास पहन के आ गया। कहते हैं मैंने बेटे की पेशानी चूमी। मैंने कहा मेरे बेटे तो बख्श दिया गया? बोले हाँ अब्बू बख्श दिया गया। तो बेटे ने क्या कहा, अब्बू आज पहली मर्तबे दिन में आप मेरी कब्र पे तशरीफ लाए। बेटे को भी खबर हो जाती, आज मेरी कब्र पे आप तशरीफ लाए थे। रो रहे थे, मत रोया करें, मैंने हुजूर की ज़ियारत कर ली है, मेरा दिल ठंडा हो गया। आज फूले न समाएंगे कफन में आंसी, आज की रात है आका से मुलाकात की रात। मस्जिद में इमाम और बुजुर्गों ने दुआ मांगी थी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सरकार मेरी कब्र में तशरीफ लाए। कहा मेरे बेटे तूने हुजूर को मेरा सलाम बोला? कहा हाँ मैंने हुजूर को आपका सलाम बोला था। हुजूर ने सलाम कबूल किया था, मुस्कुराए थे। और मैंने कहा हुजूर मेरे अब्बू मेरे जनाजे में नहीं थे। कहा तेरा बाप मेरे दीन की तरवीज अशात में लगा हुआ था। तो बाप ने कहा मैंने दुआ मांगी थी, क्या तुझे पता है मेरे बेटे? तो बेटे ने कहा हाँ बिल्कुल पता है। और अब्बू सुने, जब से आप वो दुआ मांग करके वापस आए हैं, अय अल्लाह मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। खुदा की कसम उस दुआ की बरकत से मेरी कब्र वाकई जन्नत के बागों में से एक बाग बन गई है। आपका वो अमल, हुजूर की मोहब्बत जो गालिब रहे बेटों की मोहब्बत पर, वही अमल मेरी बख्शिश और नजात और शफात का जरिया बन गया है। ऐ मेरे बाप, आपने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, अल्लाह मेरे बाप के नाम की बरकतों को जाहिर फरमाए। साहिबो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे ऐसे आशिक भी गुजरे हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जान दी। कहा जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। हुजूर जब कायनात के लिए रहमत बन करके आए, तो आइए उस रहमत वाले नबी की मुबारक सुन्नत को, लिटरेचर को आम करें। अगर शहर में कोई भूखा हो तो उसे भूखा ना सोने दें, कोई प्यासा हो तो उसे प्यासा ना सोने दें, कोई तड़पे तो उसकी तीमारदारी करें। खबरदार सड़कों पर कोई हिंदू शख्स अगर जख्मी पड़ा हो तो कभी ये ना देखना कि वो तो हिंदू है। खुदा की कसम तुम्हारा दीन कहता है कि उसे उठाओ, उसका इलाज करवाओ, उसके बदन में अपने हलाल दौलत से मुबारक दवाइयों का लहू दौड़ाओ, ताकि अल्लाह उसे ईमान कामिल अता फरमाए। समझ रहे हैं आप? नफरतों के माहौल में आइए मोहब्बत की बातें करें, आइए प्यार की बातें करें। हुजूर आए हैं और आप 1500वां जश्न मना रहे हैं, तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हुजूर के आने के मकसद पर गौर करें, हुजूर के आने के रीजन पर गौर करें। हुजूर ने यतीमों से प्यार किया, हुजूर ने जानवरों से प्यार किया, हुजूर ने परिंदों से प्यार किया, हुजूर ने हर जीरू हर मखलूक से प्यार किया है। आप और हम नफरतों के माहौल से निकलें। दुआ करें हिंदुस्तान की जेलों में जितने बेकसूर हिंदू और मुसलमान कैद हैं, अल्लाह सबकी रिहाई अता फरमाए, आमीन कह दो। आज की महफिल जिन लोगों ने इसकी बुनियाद रखी है, मैं एक अजीम शान कायदे अहले सुन्नत की मौजूदगी में दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन तमाम तर बुजुर्गों को सलामत रखे अपनी अपनी कब्रों में, घरों में, मकानों में, मजलिसों में, जिन लोगों ने सबसे पहले इस मुबारक मजलिस की नींव रखी है। और आप जैसे लोग आए, अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए, फ़लस्तीनियों पे करम फरमाए। आपने जो खाया है अल्लाह उनको खिलाए, आपने जो पिया है अल्लाह उन्हें पिलाए। वादा करो इंशाअल्लाह सच बोलेंगे, हलाल खाएंगे, कुछ नहीं करना है। आपके बच्चों को जामे अजहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जामिअतुर रज़ा जाने की ज़रूरत नहीं, वो सारा काम सब करके बैठे हुए हैं। बस आप सच बोले और हलाल खाएं, इंशाअल्लाह शहर का माहौल मोहब्बतों में तब्दील हो जाएगा इंशाअल्लाह। जिस भाई ने लगाए थे नारे फिर से लगाएं, सरकार की आमद, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे आलम के लिए हुजूर रहमत बन के आए। सुनसान है फ़िज़ा, बड़ी अंधेरी रात है, रहबर खामोश हैं तो लुटेरों की घात है। ऐ रहज़नों ये जान लो, ये जिस्म लूट लो, ये दिल न दूंगा, इसमें मदीने की बात है। आक़ा करीम तशरीफ़ लाए। ज़फ़र अली ख़ान कहता रहा, या रसूल अल्लाह, दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। सड़कों पे चलने वाले देहाती कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, मोराहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है।
इजाज़त दें, कभी ज़िंदगी में कोई बात शरीयत के ख़िलाफ़ मेरी ज़बान से निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाज़त दें, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। देर तक गुफ्तगू के लिए मैं मादरत चाहता हूँ। इतना अच्छा आप सुनते हैं कि लोग तकरीर ख़त्म करने के लिए राज़ी ना हो, तो ये कामयाबी आपके सर बंधी हुई है। सेहरे के तौर पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।